अध्याय 6 त्रिभुज। आज इसके बारे में पढ़ते हैं अपन, है ना। देखना इसको ध्यान से, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं आज अपन, है ना। इसमें क्या है, अध्याय 6 त्रिभुज। इसमें है समरूप आकृति की और सर्वांग सम आकृति के बारे में पढ़ते हैं। देखो मैं एक तरफ लिखता हूँ समरूप, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। समरूप एक तरफ लिखते हैं अपन सर्वांग सम, ठीक है। अब समरूप और सर्वांग सम होता क्या है, सुनना ध्यान से। देखो सेम का मतलब क्या होता है, समान, है ना। इसके नाम में इनकी परिभाषा छुपी है। रूप मतलब आकार, दिखावटी मतलब उसको आकार मान सकते हो थोड़ी देर के लिए अपन, है ना, आकार, ठीक है। समान आकार, है ना। और समान आकार का मतलब क्या होता है, खाली देखने में सेम होना चाहिए, मतलब दिखावटी सेम होना चाहिए उसकी, है ना। देखने में सेम होना चाहिए, बस उसके नाप तोल से मतलब नहीं होता है ना। यहाँ माप की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। माप की आवश्यकता नहीं होती। सुनना ध्यान से कि समान आकार परंतु अमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। समान आकार परंतु अमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये है कि खाली, है ना, आकार समान होना चाहिए उसकी अमाप का मतलब उसके नाप तोल से कोई मतलब, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है ना। उसके साइज से कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। तो जिसे मैंने बनाए दो आकृति, ये दोनों क्या है, समरूप है। ये दोनों भी क्या है, समरूप है ना। अब सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, देखो सर्वांग सम का मतलब होता है, सर्वांग सम मतलब सर्व मतलब सभी, ग का मतलब गणना, और सेम मतलब सेम, समान, सेम मतलब समान, है ना। सभी गणना सेम, सभी गणना समान, ऐसा मान सकते हैं। सभी गणना सेम, वही तो सभी गणना समान। अब सभी गणना समान मतलब क्या, उसकी सभी गणना में कौन आ रहा, एक तो अमाप आ रही और एक कौन आ रहा, आकार आ रहा, दो तो है ही, है ना। तो अमाप और आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अमाप और आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बात समझ में आई होगी आपको। देखो सर्वांग सम मतलब क्या होता है, सभी गणना समान। सर्वांग सम मतलब सभी गणना समान। तो समान आकार एवं समान अमाप, जैसे मान सकते हो आप पासपोर्ट साइज फोटो, जो अपन पासपोर्ट फोटो खिंचवाते हैं ना, वो दो 10th की गणित की किताब, जैसे अब पुरानी किताब तो पुरानी, नई तो नहीं, ऐसा नहीं कि आप एक पुरानी किताब उठा के लिया और एक नई किताब उठा के लिया और बोलते हो सर्वांग सम कहाँ है। सर्वांग सम का मतलब होता है कि एक नीचे वाली है ना, ऊपर वाले पूरे को ढक लेता है। एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, वो ढक लेते मतलब जैसे मान लो अपने नीचे 10th गणित किताब रखी और ऊपर से एक और 10th गणित किताब रखी, तो नीचे वाली पूरी ढक जाएगी। मतलब ये क्या है, दो सर्वांग सम है, दोनों क्या है, सर्वांग सम, है ना, ठीक है। जैसे और मान सकते हैं अपन कि मान लो कि मैंने व्रत बनाया, है ना, एक व्रत बनाया है और इसकी त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर है, और एक और व्रत बनाया, इसकी त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर है। तो देखो इनका आकार भी सेम है, इनका आकार भी सेम है, मतलब समान है, उनकी अमाप भी समान है, अमाप भी तो समान है, साथ साथ, है ना। तो आकार समान अमाप समान मतलब क्या है, सर्वांग सम है ना। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या क्या समझाया मैंने आपको। मैंने समझाया आपको कि समान आकार परंतु अमाप का समान होना आवश्यक नहीं होता है, इसे समरूप कहते हैं। मतलब खाली रूप मिलना चाहिए, मतलब उनका आकार मिलना चाहिए, बाकी मिलने की जरूरत नहीं है, अमाप की आवश्यकता नहीं है। सर्वांग सम की बात करें तो समान आकार एवं समान अमाप। समान आकार समान अमाप का मतलब क्या होता है, दो पासपोर्ट साइज फोटो, या जो भी पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं, 2 है 4 है, जो भी करते हैं अपन, है ना, जो भी करवाते हैं पासपोर्ट साइज के लिए 8 फोटो, है ना, वो फोटो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, है ना। जैसे 2 गणित की किताब है ना। इसे और भी उदाहरण ले सकते हैं अपन, 2 बिस्कुट एक ही कंपनी के, 2 ब्लेड एक ही कंपनी के, है ना। इसे बहुत सारे उदाहरण है सर्वांग सम के भी, है ना। सर्वांग सम का मतलब ये सिंपल सा होता है कि इनका समान आकार और अमाप समान होती है। समरूप का मतलब सिंपल सा होता है, खाली उनका आकार समान होता है, अमाप की आवश्यकता नहीं होती। आगे अपन पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता, है ना, ठीक है।